घर किसी उल्टा नारी का था। पति भी था लेकिन नारी वो उल्टा थी, और वहाँ सदन कसाई को देखकर वह नारी विमोहित हो गई, कामातुर हो गई, और सदन कसाई से अवैध संबंध करने के लिए प्रत्यक्ष बोलने लगी। उसने कहा कि तुम पतिव्रता हो, तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे घर में पति है। बोले पति ही झंझट है। तलवार निकालकर अपने पति के सिर को छेद कर देती है, काट डालती है और हल्ला मचाती है। अगर तुम मुझसे मेरे घर में आकर नहीं सोओगे तो मैं ऐसा करूंगी, और ऐसा कर डाली और हल्ला कर दी। हल्ला करते बहुत लोग जमा हुए, सदन कसाई को पकड़कर ले गए राजा के पास। राजा ने उसे दंड दिया कि इनके दोनों हाथों को काट दो। सदन कसाई के दोनों हाथ काट दिए गए, और सदन कसाई वहां से चलता है कैसे, दंड प्रणाम करते हुए भगवान के दर्शन करने के लिए। और जब करीब सिंह द्वार के समीप पहुंचता है सदन कसाई, तो भगवान पुजारी से कहने लगे, जगन्नाथ गौरी कि मेरा कोई भक्त आ रहा है, उसे रथ पर बिठा कर ले आओ। अब जब पुजारी रथ लेकर आए तो इतनी भीड़ हो गई रास्ते में कि हम भगवान के बड़े भक्त, हम भगवान के बड़े भक्त। लेकिन सदन कसाई कभी नहीं कहा। सज्जनों, रथ लेकर लौटता है पुजारी और भगवान से जाकर कहता है, तो भगवान ने कहा कि देखो तुम पहचानो ऐसे जिसके दोनों हाथ कटे हों, उसी को रथ पर बिठा कर ले आओ। सज्जनों, पुजारी लेकर जाते हैं रथ को, और जब सदन कसाई को देखा और आग्रह किया, निवेदन किया कि भगवान का आदेश हुआ है, तो सदन कसाई बच्चे की नाई रोने लगे और बोले कि मैं भगवान के रथ पर कभी नहीं बैठ सकता, मैं तो दर्शन करने आया हूँ। और जैसे ही भगवान के सामने मंदिर के उस द्वार का दर्शन किया जहाँ नरसिंह रूप बना हुआ है, और वहाँ देखते ही मन में हुआ कि भगवान को प्रणाम करता हूँ, लेकिन भावना तो हुई प्रणाम करने की, लेकिन हाथ ही नहीं था। ऐसी भावना होते ही कटे हुए जो हाथ काट दिए गए थे, दोनों हाथ वैसे का वैसे बह गया। सज्जनों, भगवान से प्रत्यक्ष जाकर बात की, ये है संतों का संग। और सदन कसाई का जीवन यहीं तक रह गया सो बात नहीं, उसे अच्छे सदगुरु की प्राप्ति हुई और अंतर साधना की। तभी सदन कसाई का नाम मानस में भी, विनय पत्रिका में भी और अन्य संतवाणियों में भी सदन कसाई का नाम दिया गया है। तो भक्त लोग, भक्त की भक्ति तब सिद्ध होती है जब प्रथम भक्ति ABCD नहीं जानने पर अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ी नहीं जा सकती, और आज नहीं जानने पर हिंदी की पुस्तक पढ़ी नहीं जा सकती। अलिफ बेटे से नहीं पढ़े हैं तो उर्दू और फारसी की पुस्तक नहीं पढ़ सकते। इसीलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग है। और दूसरी भक्ति वैसे तो नद्धा भक्ति इतनी बड़ी चीज है, इतना बड़ा प्रसंग है कि 1, 2, 4, 10 मिनट में, 20 मिनट में, 1-2 दिन में पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन समय अधिक हो गया है। और हम आप अब पूज्यपाद के मुखारबिंद से सुने। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहूँगा। हाँ, एक बात मैं कहना चाह रहा था, वैसे तो मैंने स्वामी सतप्रकाश जी महाराज से भी अभी कहा, लेकिन एक अन्न क्षेत्र जो हरिद्वार में खुलने जा रहा है, उस अन्न क्षेत्र में आप लोगों का अगर सहयोग होगा, वर्ष में एक बार या जीवन में एक बार, तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसा कि अन्नदान स्वर्णदान के बराबर होता है, तो अपने जीवन को सुखद, समृद्ध और भक्ति में बनाने के लिए अन्नदान, बाह्य दान भी बहुत जरूरी है। उसमें अगर आप दान कर सकें तो आश्रम आपका भारी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, श्री सद्गुरु